हाथरस कांड में बीटीए का आखिरी शब्द बने चार्जशीट के मुख्य आधार, नहीं मिला ऑनर किलिंग का कोई सबूत। बरेली में जज को धमकी, जमानत मंजूर नहीं की तो खत्म कर देंगे पूरा परिवार, हर तरफ सनसनी। यूपी में कोरोना की 4.5 करोड़ डोज वैक्सीन का होगा भंडारण, यूनिसेफ की देखरेख में चल रहा है काम। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे देहरादून में शहीद स्मारक पर आंदोलनकारियों को किया नमन। उत्तराखंड में 580 नए कोरोना संक्रमित मिले, 15 की मौत, मरीजों की संख्या 85,000 के पार। नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों की। मुरादाबाद में एक शख्स ने अपर जिला जज को डाक से पत्र भेजकर एक मामले में आरोपी की जमानत मंजूर कराने को कहा है। जमानत न देने पर न्यायाधीश और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के महानिबंधक को मामले में अवगत कराया है। महानिबंधक के आदेश पर कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। पुलिस पत्र भेजने वाले की तलाश में जुट गई है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति आगरा में फिरोजाबाद के अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई। संघर्ष समिति की कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह ने कहा कि किसानों की तर्ज पर अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए संघर्ष करना होगा। मंडल भर के अधिवक्ताओं को एकत्रित होकर दिल्ली कूच भी करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में जेल बॉर्डर फायरमैन और घुड़सवार सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए जिले में 35 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 19 और 20 दिसंबर को 2 पाली में होने वाली परीक्षा में 60,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। परीक्षा केंद्र के साथ ही रेलवे और बस स्टेशन पर भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। एसटीएफ और LIU भी निगरानी कर रही है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों को 7 जोन में और 11 सेक्टर में बांटा गया है। प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ डोज कोरोना वैक्सीन का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए 15 जनवरी तक वैक्सीन के भंडारण की क्षमता 2.03 लाख लीटर से बढ़ाकर 2.50 लाख लीटर की गई है। अभी लगभग 50,000 से लीटर अधिक के भंडारण की व्यवस्था हो गई है। यूपी में वर्तमान में विश्व का बेहतरीन वैक्सीन भंडारण और कोल्ड चेन का तंत्र है। इसका इस्तेमाल पोलियो और अन्य रूटीन टीकाकरण के लिए किया जाता है। मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील क्षेत्र के गुनसाईपुर में एक दिवसीय किसान मेला और प्रदर्शन का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले सत्ता में रहते हुए किसानों के लिए कुछ नहीं कर सके, वही उनको भड़काने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक कृषि उपजाऊ भूमि उत्तर प्रदेश में है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के 10 नवनियुक्त राज्यसभा सांसदों को नोटिस जारी की है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को नियत की है। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने ये आदेश राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले बनारस के व्यापारी प्रकाश बजाज की याचिका पर दी है। लखनऊ खंडपीठ को इस मामले की सुनवाई के मुख्य न्यायाधीश ने 16 दिसंबर को आदेश दिए थे। पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड परीक्षा में सेंधमारी से पहले ही दबोचे गए नकल गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि परीक्षा पास कराने के लिए साथ ही वह भर्ती कराने का भी ठेका लेते थे, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग रेट तय कर रखा था। परीक्षा पास कराने के लिए जहां वो अभ्यर्थियों से 70,000 रुपए वसूलते थे, वहीं भर्ती कराने के लिए 7 लाख रुपए की भी मांग करते थे। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में कारखाना मालिक ने छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। आरोपी ने उसका अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी देकर 70,000 रुपए भी ऐंठ लिए हैं। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
छात्रा ने पुलिस को बताया कि पिता का पूर्व में देहांत हो चुका है, परिवार में छोटा भाई है और मां फैक्ट्री में काम करती है। इसी साल हाई स्कूल की परीक्षा भी पास की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंच गए हैं। हरिद्वार से दून पहुंचकर वो सबसे पहले शहीद स्मारक पर गए और आंदोलनकारियों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 20 सालों में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल हुआ है। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी इस बार हरिद्वार कुंभ 12 साल के बजाय 11 साल बाद पड़ रहा है। 1938 में भी कुंभ 11 वर्ष बाद पड़ा था। कुंभ के दौरान तब भीषण हादसा हुआ था। गंगा पार कर मेला पूरी तरह उजड़ गया था और भगदड़ में सैकड़ों यात्रियों की जान भी चली गई थी। कुंभ मेले 12 वर्ष बाद आते ही ग्रहों के राजा बृहस्पति कुंभ राशि में प्रयोग 12 साल बाद प्रवेश करते हैं। प्रवेश की गति हर 12 वर्ष में अंतर आता है। यह अंतर बढ़ते बढ़ते 7 कुंभ 20 जाने के बाद 1 वर्ष कम हो जाता है। उत्तराखंड के गदरपुर में कृषि कानून के विरोध में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के वाहन पर चूड़ियां फेंकने कांग्रेस नेताओं को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने मंत्री गनर की तहरीर पर 2 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। गदरपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के काफिले के साथ रुद्रपुर में किसान रैली में शामिल होने जा रहे थे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 580 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 15 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 85,000 के पार हो गया है। वहीं 6,067 सक्रिय मरीजों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 18,579 सैंपलों की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के चोपता रेंज के सौखर्ग में कस्तूरी मृग दिखाई दिया। वन विभाग की गश्ती टीम ने इस कस्तूरी मृग को अपने कैमरे में कैद किया है। चोपता रेंज के जंगलों में लंबे समय के बाद विलुप्त की कगार में पहुंचे कस्तूरी मृग की मौजूदगी से वन अधिकारी भी बहुत खुश है। नैनीताल हाई कोर्ट ने पूर्व में जारी आदेश का पालन नहीं करने पर गढ़वाल राइफल रेजिडेंट सेंटर लेसडीन के कमांडेंट के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। हाई कोर्ट के CJM पौड़ी ने कहा है कि वह कमांडेंट को जमानती वारंट तमील कराए। कोर्ट की मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत प्रदेश के कई इलाकों में भीषण ठंड पड़ने का अनुमान है। कई मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने के साथ ही शीत दिवस भी रह सकता है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने कई जगहों पर प्रचंड शीत दिवस का अलर्ट भी जारी कर दिया है। नैनीताल में पिछले कुछ दिनों में तराई भावर कहर के आगोश में है। वहीं दूसरी ओर नैनीताल इसके आसपास क्षेत्रों में दिन भर चटक धूप भी खिली हुई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।